बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताही सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात नटारो। देवन आनी करी बेनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज का अनुभव बिल्कुल अद्भुत है। ये अनुभव कई महिला भक्तों के लिए इंस्पिरेशन है। आखिर ऐसा कौन सा घोर संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने उनके असंभव कार्य को संभव किया, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से हूँ। हमारे परिवार पे श्री हनुमान जी की बहुत कृपा है। जयेश भैया, आज मैं भी अपने साथ घटित हुए हनुमान जी के चमत्कार को सभी भक्तों से शेयर करना चाहती हूँ। भैया, मेरी शादी 2010 में हुई थी। शादी के 1 साल बाद मेरे हस्बैंड दुबई चले गए जॉब के लिए। मेरा कोई बच्चा नहीं था। बच्चा रहता भी तो 2 से 3 महीने में लॉस हो जाता। ऐसे में भैया मुझे बहुत टेंशन होती थी। मैं हर समय यही सोचती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो सारे चेकअप नॉर्मल आते थे। भैया, मैं पहले माँ शीतला की पूजा करती थी। सभी बोलते कि तुझे पूजा पाठ से क्या मिलता है। मैं यही कहती कि मेरा मन शांत रहता है। फिर एक दिन भैया मेरी सासू माँ से बगल की एक औरत किसी बात को लेकर झगड़ा की और बोली कि इसकी बहू तो बांझन है, भैंस पालो तो उसका गोबर भी काम में आता है, ये तो उससे भी गई गुजरी है। इन सब से मुझे बहुत तकलीफ होती। मैं बस रोती रहती थी। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं भैया। वो बस मुझे समझाते कि किसी भी बात का टेंशन नहीं लेते। लोग कहते हैं तो कहने दो, भगवान सबको देखते हैं। मेरे हस्बैंड भी 1 साल 2 महीने पे आते 1 महीने के लिए और फिर चले जाते। ऐसे ही कई साल बीत गए। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हर चीज का एक समय होता है। पैसे तो आप कहीं भी कमा सकते हैं। ऐसे पैसों का भी क्या फायदा जब हमारे पास कोई औलाद ही ना हो। फिर मेरे हस्बैंड ने अहमदाबाद में जॉब के लिए अप्लाई किया। वहां से इन्हें ऑफर लेटर आ गया। अक्टूबर 2019 में वहां उनकी ज्वाइनिंग हुई और वे वहां शिफ्ट हुए और मुझे वहां बुलाया। भैया, फिर मैं दिसंबर में वहां गई और वहां पे मैंने अपनी दवाई शुरू की। 3 ही महीने हुए और लॉकडाउन लग गया मार्च में। हमें हॉस्पिटल जाते वक्त बहुत परेशानी होती थी क्योंकि हर जगह पुलिस रहती थी। पहली जगह जहां चेकअप कराया तो वहां के डॉक्टर बोले कि आपको बच्चा नहीं हो सकता। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन हिल गई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। घर आके मैं बहुत रोई। मेरे हस्बैंड बोले, तुम क्यों रो रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं होगा तो हम है ना एक दूसरे के लिए। हमारी किस्मत में रहेगा तो आज नहीं तो कल मिलेगा ही, अगर नहीं है तो आके भी चला जाएगा। हम है ना एक दूसरे के साथ। तुम ऐसे रोती रहोगी तो मेरा भी हौसला टूट जाएगा। इतना कह के वो भी रोने लगे। फिर कुछ दिनों बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, मेरी वजह से आपको भी लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। वो बोले, पागल हो, कुछ भी सोचती रहती हो। आज बोली ऐसी बात, फिर कभी मत बोलना ऐसा। वे सुबह ड्यूटी जाते और शाम को घर आते। मैं भी घर बैठे बोर हो जाती। हम अहमदाबाद में बरेजा में रहते थे। वहां पे बगल में एक पड़ोसी थी। वह दीदी बहुत अच्छी थी। जब उन्होंने मुझसे पूछा बच्चे के लिए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। वो बोली कि आप मेलड़ी माता जाओ, वहां हर मन्नत पूरी होती है। भैया, मैं वहां गई और देवी माँ से प्रार्थना की कि माँ, मेरी विनती सुन लीजिए, मुझे कोई रास्ता दिखाए। मेरी आंचल सुनी है मैया, मेरी गोद भर दीजिए। फिर जयेश भैया, मैं आपकी वीडियोस YouTube में देखती। मैं सोचती कि लड़कियां तो हनुमान जी की पूजा नहीं करती है तो मैं कैसे करूं। फिर एक दिन बाहर हम कुछ औरतें मिलकर बातें कर रही थी। बातों बातों में पूजा पाठ की बातें होने लगी। तब उसी में एक दीदी जब बोली कि आज मंगलवार है, मैं मंदिर जाऊंगी, तो मैंने उनसे कहा कि मैं भी चलूंगी, पर आप कौन से मंदिर जा रही हो। वे बोली, महावीर हनुमान जी के, तू भी चल मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है। फिर हम मंदिर गए। जैसे मैंने मंदिर में पांव रखा भैया तो मेरा मन बहुत ही विचलित होने लगा। ऐसा मन करा कि मैं वहां से भाग जाऊं। मुझे पता नहीं, एक अजीब सी घबराहट होने लगी। फिर उस दीदी ने वहां के पंडित जी से बात की तो पंडित जी ने मुझसे सारी बात पूछी। उन्होंने मेरे और मेरे हस्बैंड की जन्म तिथि पूछी। फिर पंडित जी ने वही बात बताई कि डॉक्टर ने आपको ऐसा बोला है। मैं बोली हाँ। तो वे बोले कि अब बिल्कुल भी टेंशन ना लो, आपके हस्बैंड पाठ कर सकते हैं। तो मैंने कहा जी करेंगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हूँ। तो बोले हाँ कर सकते हैं और बोले आप पाठ करना शुरू करो और अगले मंगलवार को आना तो 2 सेब लेकर आना। मैंने वहां माथा टेका और हम घर चले आए। वहीं से मैंने हनुमान जी की पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। मैं हर मंगलवार और शनिवार को मंदिर जाती, सेब भी लेकर गई।
गुरुजी ने वहां पूजा का एक सेब मुझे दिया और बोले कि खड़े ही खाना, किसी चीज से काट के मत खाना। मैंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ हनुमान जी के मंदिर जाने लगे। ऐसे ही कुछ महीने बीते। मेरे दिल में आया कि प्रभु के मंदिर में मैं नंगे पांव जाऊंगी, 21 दिन वहां दिया जलाऊंगी और पाठ करूंगी। मैंने 21 दिन का संकल्प लिया। हमारे घर से मंदिर थोड़ा दूर था। सुबह उठ के नहा के पहले मैं मंदिर जाती। ऐसे 20 दिन पूरे हुए और भैया 21वें दिन मुझे मंथली प्रॉब्लम हो गई। मैं बहुत रोने लगी कि प्रभु आप भी मुझसे रूठे हैं क्या? आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं है क्या? मुझसे कोई पाप हुआ है? आप मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? मैं बस रोए जा रही थी। उस दिन मेरे हस्बैंड सुबह ड्यूटी पर गए थे पर 10 बजे ही चले आए। मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी जल्दी क्यों आए, तो वे बोले कि मुझे नाइट में जाना होगा आज। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज मेरा मंदिर जाना तो नहीं हुआ, क्या आप जाके वहां दिया जला देंगे? तो वे बोले ठीक है मैं जाकर आता हूँ। वे वहां गए और मैंने घर पे ही पाठ किया। ऐसे मेरा संकल्प पूरा हुआ। भैया हमने दवा 2 महीने से बंद कर रखी थी क्योंकि उस दवा से मेरे पूरे बॉडी में सूजन आ गया था। फिर एक दिन मैं पूजा पाठ कर रही थी। मैंने सोचा आज मैं 100 बार पाठ करूंगी बस, और मैंने 100 बार पाठ किए भी। यहीं से प्रभु की कृपा हुई। हम फिर से हॉस्पिटल जाने वाले थे तो सूरत में हमारे रिलेशन के हैं, उनका कॉल आया। वे बोलते हैं कि एक बार यहाँ आके दिखाओ, आयुर्वेदिक दवा है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, ऐसा कोई नहीं जिसका यहाँ कोई काम ना हुआ हो। आप यकीन नहीं करेंगे, जिसको मैं अपने शादी से पहले देखी थी, कभी उनसे बात भी नहीं होती थी, उनका कॉल आया। मैं वहां जाने के लिए रेडी हो गई। मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा आने को, तो वे बोले ठीक है कंपनी में बोलना होगा छुट्टी के लिए, देखो देते हैं कि नहीं। फिर वे अपनी ड्यूटी पर गए और वहां बात की तो उन्हें छुट्टी मिल गई। हमने दूसरे दिन ही ट्रेन की टिकट बुक की जो रात 10 बजे की थी। घर से हम 8 बजे निकले। पहले मंदिर गए तो वहां गेट बंद हो गया था। मैंने वहीं बाहर माथा टेका और प्रभु से कहा कि हे प्रभु मेरे संकट मोचन, अपना आशीर्वाद दीजिए, मैं जहां जा रही हूं वहां की दवा से सफलता मिले, नहीं तो मैं अब दूसरी जगह दवा कराने नहीं जाऊंगी, फिर आपके द्वार पे कभी नहीं आऊंगी। इतना बोल के मैं वहां से स्टेशन गई और दूसरे दिन डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर मैम ने मेरी पुरानी रिपोर्ट देख के ही बता दिया कि आपके अंदर सूजन है और इन्फेक्शन भी है। ये सब सुनकर मैं बस चुप सी हो गई, क्योंकि पहले जहां भी मैंने डॉक्टर को दिखाया वो सब ये बताए ही नहीं थे। तो डॉक्टर मैम बोली क्या हुआ बेटा? फिर मैंने उनसे सारी बात बताई कि डॉक्टर बोले थे कि आपको बच्चा नहीं हो सकता, आप दवा चालू रखो, अगर आपकी मर्जी है तो हम कुछ इंजेक्शन है जो हर महीने में 8 दिन लगेंगे, भगवान ने चाहा तो हो भी सकता है। तो मैम हम 2 महीने से दवा बंद कर चुके थे। तो डॉक्टर मैम बोली कि तुमने ठीक किया जो दवा बंद कर दी, नहीं तो जो सही था वो भी खराब हो जाता। और वे बोले कि बेटा मैं आपको दवा तो दे रही हूँ, टाइम से लेना होगा। मैंने उनसे कहा मैम आप मुझे जहर भी देंगी ना, सिर्फ आप बोल दीजिए कि इसके पीने से बच्चा हो जाएगा तो मुझे वो भी मंजूर है। तब डॉक्टर मैम बोली आज तक तो एक भी पेशेंट निराश नहीं लौटा है, अगर प्रभु ने चाहा तो आप भी निराश नहीं जाएंगी। फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझे दवा कितने दिन लेनी होगी, तो उन्होंने कहा 3 महीने। मैंने कहा ठीक है और दवा ले ली। 15 दिन बाद उन्होंने हमें फिर से बुलाया, हम वहां गए, उन्होंने आगे की दवाई दी। और भैया मैंने मात्र 1 महीना 15 दिन ही दवा खाई थी कि मुझे कंसीव हो गया। और प्रभु की कृपा से नवंबर 2021 में मेरी गोद भर गई, मेरे घर बेटी का जन्म हुआ। मैं, मेरे पति और मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है अब। तब से मैं प्रभु के चरणों में समर्पित हूँ। मेरे संकट मोचन ने असंभव को संभव कर दिया। और जयेश भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जब हमारे हनुमान जी के बारे में उनका बखान करते हैं तो मन करता है सुनते ही रहूं। मेरे हनुमान दादा की कृपा सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों देखा आपने, एक और असंभव कार्य संभव किया हमारे बजरंगबली ने। बस दिल से उन्हें याद करें और संकट समय में अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिए। देखना प्रभु किसी न किसी रूप में या किसी के माध्यम से आपकी सहायता करने जरूर आएंगे। वे आपके लिए सारी व्यवस्था कर देंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।